प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम एक प्रार्थना करें, तो प्रभु के वचन की ओर चल और बोले, प्रभु हमको सुनने वाले हृदय दे, हमें सुनने वाले कान दे, छिदने वाला हृदय दे, ताकि जो वचन आता है वो हमारे हृदय में गिरकर उपज लाकर 100 गुना फल लेकर आए, ताकि तेरे नाम की महिमा होने पाए। आज प्रभु जितने भी फेसबुक लाइव के द्वारा, यूट्यूब लाइव के द्वारा जुड़े हुए हैं, प्रभु उनके जीवन से सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा होने, वो घटे और तू बढ़ देगा। वो दीनता नम्रता में उन आशीषों को पाने पाए जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी, क्योंकि तेरा वचन हमें सिखाता है इफिसियों 3 में, मैंने तुम्हारे लिए वो योजनाएं बनाई है, मैं तुम्हारे लिए वो करता हूं जो तुम्हारी सोच और समझ से बढ़कर। और आज यीशु सच में, आज जो मैं इस वेदी पे खड़ा हूं उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूं। तूने मेरे जीवन में वो करा है जो मैं कभी सोच और समझ नहीं सकता था, तो क्यों नहीं जो तूने मुझे आत्मिक परिवार दिया है तो उनके लिए करेगा। तूने सिर्फ एक ही बात हमें सिखाता है, सबसे पहले मेरे धर्म और राज्य, तेरा धर्म पिता पर विश्वास, अटूट विश्वास है, और तेरा राज्य वो है जो तूने आके यहाँ पर कार्य करा वो हम करने पाए। और वो राज्य ये है कि मेरे जीवन से पिता को जो मेरा स्वर्ग में है वो महिमा पाए, वो आदर पाए। सारा आदर और महिमा तुझे देते हैं। मैं अपनी देह प्राण आत्मा को तुझे सौंपता हूँ। मैं ना बोलूं लेकिन पवित्र आत्मा मुझसे होकर बोले, ताकि सुनने वालों के हृदय छिद जाए, कायल हो, और प्रभु यीशु मसीह पश्चाताप करे और तेरे पास आए और बोले कि हे प्रभु अपनी धार्मिकता में हमें लेकर चल, ताकि हमारे जीवन से तेरे नाम की महिमा हो। सारा आदर और महिमा तुझे देते हैं, यीशु के नाम से मांगते, आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं मेरे भाई और बहनों। हमारा प्रभु यीशु मसीह महान, हमारा प्रभु यीशु मसीह करुणा में और हमारी सोच और समझ और विनती से बढ़कर कार्य करने वाला है। आमेन। मैं आशा रखता हूँ कि आप सब बड़े ध्यान से और बड़े संजीदगी से बैठे हुए अपने घरों में, फिर चाहे वो फेसबुक लाइव है चाहे यूट्यूब लाइव है, मुझे सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। जो हमारे कैमरामैन है वो, मैं आ रहा हूँ अच्छी तरह। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत है कि हम इन दिनों में भी, जब हम मिल नहीं सकते लेकिन इस टेक्नोलॉजी के द्वारा एक दूसरे से मिल सकते हैं, वचन की शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। ये परमेश्वर का बड़ा प्रयोजन है और हम हृदय से इसके प्रति धन्यवाद देते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ये अंत के दिन, ये अंत के दिन है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यीशु मसीह कल आ रहा है, मैं ये नहीं बोलूंगा यीशु मसीह 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आ रहा है, लेकिन मैं ऐसा तैयार रहूं कि यीशु आज ही आ रहा है। जागते रहो, तैयार रहो, जागते रहो और तैयार रहो। यीशु आने वाला है। यीशु 25 साल बाद भी आ सकता है, 50 साल बाद भी आ सकता है, 75 साल बाद भी आ सकता है, 25 मिनट बाद भी आ सकता है, इस पल भी आ सकता है। उस समय को कोई नहीं जानता, लेकिन मेरा यीशु एक बात बोल के रहा, उसने 10 कुंवारियों का दृष्टांत सुनाया और उसने कहा तैयार रहे, तुम नहीं जानते उस समय कब आप पहुंचेगा, तैयार रहे, तैयार रहे। तो आज मुझे किस में तैयार रहना है, मुझे किस चीज में तैयार रहना है? आज बहुत से विश्वासी सिर्फ इस बात को समझते हैं, इस बात को जानते हैं और इस बात को बोलते हैं कि हमको यीशु पर विश्वास करना, यीशु पर विश्वास करो, क्योंकि जब हम उस पर विश्वास करते हैं उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। और वो यीशु के अनुग्रह को लेकर बस अपने जीवन में एक ही बात को बोलते हैं, विश्वास कर लिया मैंने, अब उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। लेकिन इस बात को भूल जाते हैं, विश्वास के साथ साथ आज्ञाकारिता भी बहुत जरूरी है, समर्पण भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। विश्वास के साथ साथ उसका अनुग्रह तो हमारे लिए काफी है, लेकिन वो अनुग्रह हमें आज्ञाकारिता की ओर लेकर चलता है। अनुग्रह एक बार ही हुआ प्रभु यीशु मसीह का, लेकिन अब उस उद्धार को, उस अनुग्रह को बढ़ाना भी तो है। और वो कैसे बढ़ेगा? आज प्रभु यीशु मसीह खुद हमें सचेत करता है। बहुत से आज पास्टर्स
आज सिर्फ अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, उसका अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, क्योंकि तुमने विश्वास कर लिया और विश्वास तुम उस पर करते हो तो अनुग्रह बचा लेगा। हाँ बचाएगा, क्योंकि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं बच सकता, मैं नशे से छूट नहीं सकता, मैं अपने क्रोध को हटा नहीं सकता, मैं अपने डर सिक्योरिटीज को मैं जब टूटने लगता हूं तो मैंने बहुतों को देखा है। कल मैं और शरण बात कर रहे थे, प्रभु की आत्मा ने बहुत से लोगों को हमको दिखाया। एक पॉइंट आता है ब्रेकिंग पॉइंट, लेकिन उस ब्रेकिंग पॉइंट पर आने के बाद वो लोग एकदम से नहीं डर जाते हैं, अरे मैं ऐसा हूं या मेरे घर के लोग ऐसे हैं। वो जानते क्यों? क्योंकि वो आज्ञाकारिता और समर्पण से डरते हैं, आज्ञाकारिता और समर्पण से डरते हैं, और इस बात से डरते हैं कि हाँ ये समर्पित नहीं। आज यीशु का अनुग्रह हमारे लिए काफी है, लेकिन आज यीशु का अनुग्रह हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। आज मैं सॉरी टू से मैंने बहुत से पास्टर्स को देखा है, वो His grace will find you, His grace is sufficient for you, वो उसका अनुग्रह तुम्हें ढूंढ लेगा, उसका अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। हाँ तुमने विश्वास करा, डू यू बिलीव? हाँ तुम विश्वास करते हो ना? हाँ मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ, हाँ मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, हाँ मैंने विश्वास करा, मैं यीशु, हाँ अब उसका अनुग्रह काफी। और फिर वो क्या करते हैं? नौजवान बुजुर्ग फिर रुक जाते हैं, मैंने विश्वास कर लिया, अब मुझे विश्वास है अनुग्रह मुझे बचा लेगा, अब वो अनुग्रह मुझे बचा लेगा। वो बहुत ही गलत फहमी में जीवन व्यतीत करते। आज यीशु बचाता है, यीशु ही छुटकारा देता है, यीशु ही मुक्तिदाता है, यीशु ही उद्धार करता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालेलुया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसका अनुग्रह हमारे जीवन में एक बहुत जरूरी चीज लेकर, उसको आज हमें सीखना, और वो हमारे जीवन में जब तक नहीं होगी, आज विश्वास हमें नहीं बना पाएगा। विश्वास हमें अनंत काल की महिमा नहीं दिला पाएगा। बहुत से लोग, बहुत से विश्वासी आज एकदम से बोलेंगे कि प्रभु का दास क्या बोल रहा है। आज तक तो हमने यही सुना है कि यीशु पर विश्वास, हाँ यीशु पर विश्वास जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ यीशु की आज्ञाकारिता उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब हम विश्वास करते हैं, हमको आज्ञाकारिता में चलना है, और मैं नहीं, यीशु खुद इस बात को बोल रहा है। लूका 6:46 में वो क्या कह रहा है? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, जो मैं तुम्हें कह रहा हूं, जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, और तुम्हारी आत्मिक उन्नति के लिए, सुधारने के लिए मैं वचन के द्वारा, नबियों के द्वारा मैं तुम्हें बोल रहा हूं, और जो मैं तुम्हें बता के गया हूं, जब तुम उस आज्ञा को नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? आज तुम ये विश्वास करते हो कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है जो उद्धार दे सकता है। एक ही नाम है ना, तो कौन सा नाम है? यीशु नाम। हालेलुया, एक ही नाम है जो उद्धार दे सकता है। इस बात पर तुम विश्वास करो। प्रभु कह रहा है कि तुम उस पर विश्वास करते हो। आज कोई डिनाई नहीं करेगा। आज मैं मसीह से बात कर रहा हूं। इन दिनों में जो मैं शिक्षा लेकर चल रहा हूं, आप जानते हो यीशु का आना निकट है, यीशु का आना निकट है। और सबसे पहले किसका न्याय होगा? मेरा और आपका, उसकी कलीसिया का। सबसे पहले मेरा और आपका, हमारा न्याय होगा। चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो डिकन हो, चाहे वो अपोस्टल हो, चाहे वो इवेंजलिस्ट हो, बड़ी बड़ी प्रोफेसीज करते हो, कोई भी क्यों ना हो, तुम उसको प्रभु कहते हो। प्रभु के नाम से तुम आश्चर्य कर्म करते हो, प्रभु के नाम से मौजे कुदरत के काम करते हो, भविष्यवाणी करते हो। लेकिन प्रभु कहता है तुम मुझे क्यों कहते हो जब तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते? सुबह उठ के तुम प्रार्थनाएं कर रहे हो, सुबह उठ के वचन पढ़ रहे हो, रात को तुमने प्रार्थना कर ली, प्रार्थना करके तुम सो गए, लेकिन सारा दिन क्या करा तुमने? तुम क्यों फरीसियों की सदूकियों की तरह रीति रिवाज में रस्म में मुझे ले रहे हो?
आज हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो सबसे बड़ा धार्मिक देश है, लेकिन वो धर्म के काम हमें बचा नहीं सकते। और बहुत से मसीह प्रभु यीशु मसीह को एक धार्मिक गुरु लेकर रहते हैं। विश्वास कर लिया जी हमने, यीशु है, यीशु है। अरे मैं विश्वास करता हूं, मेरी पत्नी विश्वास करती है, जिसके कान सुन रहे, जिसको चोट लग रही है उसको चोट लगने दो। मेरे माता पिता विश्वास करते हैं, मेरा घराना विश्वास करता है, लेकिन यीशु कहता मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तुम विश्वास तो करते हो, लेकिन क्या तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो? Do you follow my decrees? Do you follow my word? मानते हो क्या तुम मेरी आज्ञाओं? आज सबसे बड़ा स्टेपिंग स्टोन है अनुग्रह के बाद प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता। विश्वास तो जरूरी है, बिना विश्वास के तुम उससे, बिना पवित्र आत्मा के तुम उसको प्रभु नहीं कह सकते। कि जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा वो तुम्हारे अंदर विश्वास दिलवाएगा। अब विश्वास दिला दिया, उसने तुम्हें चुना है, उसने तुम्हें बुलाया है, लेकिन बुलाकर उसने तुम्हें बार बार भागने के लिए, इधर उधर भटकने के लिए नहीं, अपने पास बने रहने के लिए। और वो कैसे होगा? उसकी आज्ञाकारिता में। हालेलुया, उसकी आज्ञाकारिता में। आज हम प्रभु यीशु मसीह को बोले, आप जानते हो यीशु की आज्ञाकारिता हमारे जीवन में सबसे पहले क्या लेकर आती है? यीशु की आज्ञाकारिता हमारे जीवन में क्या लेकर आती है? पवित्रता। पतरस हमें सिखाता है वो पवित्र है, और जितने उसके पास आते हैं वो चाहता है कि वो पवित्र हो। किस चीज से पवित्र होना है? सुबह उठ के स्नान कर लो, सुबह उठ के प्रार्थना करके अपने को शुद्ध कर लो, वचन पढ़कर मैं बोलूं कि हाँ मेरे वचन मैंने पढ़ लिया, मैं पवित्र हो गया। ये रीति कैसे हम होंगे? जल्दी से मेरे साथ निकालिए इब्रानियों उसका 12 उसकी 14वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। सबसे मेल मिलाप रखो। आमीन। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। आज आप यीशु को देखना चाहते हैं? आप जानते हैं यीशु स्वर्ग में उठा लिया गया है और यीशु बादलों में आएगा महिमा में, तब मैं और आप उसको देखने पाएंगे। लेकिन कौन उसको देख पाएगा? कौन देख पाएगा? जो उसकी तरह पवित्र होगा, जो उसकी तरह पवित्र होगा। और पवित्रता क्या है? हम 16वीं आयत में देखेंगे, जो व्यभिचार नहीं करेगा और जो अधर्म के काम नहीं करेगा। जो अधर्म के काम नहीं करेगा। व्यभिचार जानते हो? व्यभिचार क्या है? यीशु की आज्ञा तोड़ना। यीशु की आज्ञा तोड़ना। जब पुराने नियम में नबियों ने, जब इस्राएली यहोवा की आज्ञा को नहीं मानते थे, उसकी वाचा पर नहीं चलते थे, नबियों ने उनको पता क्या बोला? हे व्यभिचारिणी स्त्री, हे व्यभिचारिणी स्त्री। आज मैं और आप उसकी दुल्हन है। यीशु हमको लेकर आने जा रहा है। आज हमको यीशु के लिए अपने को पवित्र रखना है। अगर हम कलीसिया से हटकर, क्योंकि यीशु किसको लेने आ रहा है? कलीसिया को लेने के आ रहा है। हम कलीसिया से हटकर, वो कौन सी कलीसिया? वो कलीसिया जो बिना दाग, बिना झुर्री के निर्मल और पवित्र है, उसको लेने के लिए आ रहा है। उससे हटकर हम अपनी योजनाओं को, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी लालसाओं की पूर्ति के लिए जीवन व्यतीत करते हैं। उस व्यभिचारिणी स्त्री को, उस व्यभिचारिणी कलीसिया को, उस अपवित्र कलीसिया को यीशु नहीं लेकर जाए। और व्यभिचारिणी कलीसिया कौन है? वो जो उसकी आज्ञा को नहीं मानते। आज मेरे बच्चों,
अनुग्रह हमारे लिए काफी है, विश्वास हमारे लिए काफी है, लेकिन ये हमें यीशु को नहीं दिखाएगा तो आज्ञाकारिता। हमारा जीवन, क्या हमारा जीवन आज्ञाकारिता में है? आज क्या हम आज्ञाकारी पुत्र और पुत्रियां हैं? आज इब्रानियों का लिखने वाला एसाव के बारे में बताता है। उसने क्या करा? 16वीं आयत में लिखा हुआ है। एसाव जानते हो कौन था? कौन था एसाव? याकूब का बड़ा भाई। और सिर्फ एक लालच के कारण उसने क्या करा? जो उसका अधिकार था, जो उसकी संक्षिप्त थी, उसने उसको बेच दिया। लोभ और लालच, अभिलाषा की वजह से, ग्रीड की वजह से, डिजायर्स शरीर की। आज उसने कहना नहीं माना। उसने कहना नहीं माना कि उसका स्थान, उसकी जगह कहां है। उसने अपना स्थान और अपनी जगह छोड़ दी। एक प्यासा करेगा। आज संसार तुम्हें दबाएगा, क्योंकि मेरा प्रभु कहता है संसार में तो तुम्हें कलेश होगा, मत डरो, मैंने संसार को जीत लिया। अब मैं किसकी सुनूं? संसार की या उसकी जिसने संसार को जीत लिया है? संसार तो भूखा रखेगा, प्यासा रखेगा, अकेलेपन में रखेगा, चिंता में रखेगा, उदासी में रखेगा, तुम्हें दिखाएगा कि नहीं है तेरे पास। क्या तुम अपने अधिकार को बेच दोगे? क्या तुम आज्ञा तोड़ोगे? अगर तुम आज्ञा तोड़ोगे तो तुम व्यभिचार करोगे, अधर्मी ठहरोगे। हालेलुया। और ऐसे लोगों का स्वर्ग राज्य में कोई स्थान नहीं है, चाहे वो पास्टर क्यों ना हो, चाहे वो प्रॉफिट्स क्यों ना हो, चाहे वो अपोस्टल क्यों ना हो, कितने बड़े भविष्यद्वक्ता क्यों ना हो। क्योंकि यीशु मत्ती 7 में चेतावनी देता है, तुम मेरे नाम से बीमारों को चंगा करते, दुष्ट आत्माओं को भगाते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तुम मुझे हे प्रभु सारा दिन रटते रहते हो, यीशु 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 यीशु, लेकिन क्या हुआ? एकदम से आज्ञा तोड़ दी। जब वो मौका मिला संसार के पीछे हो लिए, शरीर के पीछे हो गए, अब हमारे वाली दुष्ट आत्माओं के पीछे चले गए। और आज मैं उन कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करता हूं जो सिर्फ अनुग्रह बोलते हैं। हाँ, यीशु का अनुग्रह मुझे बचाता है। आज मैं चीख के बताऊंगा कि मैं इस लायक नहीं हूं, मेरे पाप इतने बड़े थे, मेरे धब्बे इतने गहरे थे कि यीशु ने ही मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया। मेरे धब्बे पाप के काले इतने काले थे कि उसके बेशकीमती लहू के द्वारा मैं उनको साफ नहीं कर सकता था। आज उसके अनुग्रह के द्वारा ही मेरा उद्धार हुआ जब मैंने विश्वास करा। लेकिन वो विश्वास मुझे आज्ञाकारिता की ओर लेकर जाता है, समर्पण की ओर लेकर जाता है और पवित्रता की ओर लेकर जाता है, क्योंकि बिना पवित्रता के मैं उसको नहीं देख पाऊंगा। और आज इब्रानियों को लिखने वाला हमें चेता रहा है, हमें एसाव की तरह नहीं होना, क्योंकि उसने आपको अपना बेटा और बेटियां बनाया है। वो हमें लेने आ रहा है, हम उसके संगी वारिस है। उसने हमारे लिए मेज को बिछाया है, उसने हमारे जी में जी लेकर आया है। हालेलुया। ओ रब शिखा बशंदर break every bondage in the mighty name of Jesus। जो हमें हिदायत की ओर लेकर जाती है, जो हमारे हृदय को कड़ा करती है, आज प्रभु चेता रहा है, सबसे मेल मिलाप रखो। और विश्वासी लोग इस बात को गलत समझते हैं। मेल मिलाप सिर्फ एक ही है, और वो है पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के पास जाना और हियाव से पिता के पास जाना। इब्रानियों में लिखा, और कोई मेल मिलाप नहीं है। अगर तुम लोगों को यीशु नहीं दे रहे हो, और अगर तुम यीशु के पास जा नहीं रहे हो, विश्वासियों जा नहीं रहे हो, विश्वासियों, आज प्रभु यीशु मसीह चाह रहा है। आज जानते हो, यीशु स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आया और सबसे बड़ा गवाह बना, जिसने पिता की इच्छा को, आज्ञा को पूरा करा। सबसे बड़ा गवाह वो है। मृत्यु को सामने देखते हुए भी वो डरा नहीं, घबराया नहीं, बस पिता को बोला, अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे पास से हटा ले, लेकिन मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। मैं अंत तक तेरे प्रति वफादार बना रहूंगा। आमीन। आज कौन तुम्हारे को दिखा रहा है कि ये मृत्यु आ जाए? अरे एक है जिसने मृत्यु को मेरे और आपके लिए अपने ऊपर ले लिया। अब हम मृत्यु के अधीन नहीं,
हम जीवन की संतान है। हालेलुया। एक मेरे और आपके लिए अपने ऊपर ले लिया। अब हम मृत्यु के अधीन नहीं, हम जीवन की संतान है। हालेलुया। लेकिन तुम्हारी ये कठोरता, हठ धर्मिता, एसाव की तरह जीवन, ये अपने लिए जी रहे हो, अपने कामों में बिजी हो, यहाँ चले गए वहां चले गए, खुश हो और ये नहीं जानते कि तुम्हें क्या क्या अधिकार मिला। एसाव पहलौठा था, सब पिता की आज्ञा को नहीं माना और उसने अपने अधिकार को बेच दिया। आज यीशु हमें अलग नहीं करता। आज अनुग्रह से हमारा उद्धार तो हुआ है। उसने एसाव को पहलौठा बना दिया, लेकिन उसने उसको ठुकरा, और आज हम उस अनुग्रह को लुचपन में बदल देते। हम उसको ठुकरा देते हैं जब हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते। आज मैं दुखी होता हूं, मैं फिर बोलूंगा उस बात से कि आज बहुत से लोग डरते इस बात को बोलते हुए, क्योंकि वो खोना नहीं चाहते भेड़ों को। अरे ये नाराज हो जाएंगे, अरे वो दुखी हो जाएंगे। आज मैं बोलूंगा नहीं डरने से, अरे हमारा दान आना, और यही मुझे एक दिन यीशु को दिखाएगा। यीशु के प्रति आज्ञाकारिता, अंत तक धीरज धरे रहना, यही मुझे यीशु को दिखाएगा। और यीशु का आना नजदीक। हम अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए आसमान जुए में जूझ सकते हैं, और ये बार बार मैं वचन कलीसिया को दे रहा हूं, जिसके कान वो सुन ले। अपने टेढ़े रास्तों को प्रभु प्रभु कहने से तुम उद्धार तो पा लिया, तुमने विश्वास तो कर लिया, लेकिन अनंत काल देख पाओगे। तुम यीशु को नहीं देख पाओगे जो महिमा में हो गया है, क्योंकि वो इतना पवित्र है, तुम्हारी आंखें उसको देख ही नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारी आंखें हमेशा संसार को देखते हैं, तुम्हारे कान उनकी बातों को सुनते हैं। तुम उस तुरई का शब्द ही नहीं सुन पाओगे, जैसे उन 5 कुंवारियों के साथ हुआ। हुल्लड़ मचा, लेकिन वो सोती रह गई। तुम अपने शरीर में सोते रहोगे, अपनी मित्रता में, अपनी रिश्तेदारी में अन्य जातियों विश्वासियों के साथ मर खप जाओगे। आज मांगो अपने पापों की क्षमा, जो तुमने हठ धर्मिता दिखाई है, अनाज्ञाकारिता दिखाई है। मांगो, टूटने दो अपने को, क्योंकि वो टूटो होके पर आज लोग टूटते नहीं। आज कल मैं देख रहा था, कल मैं और शरण देख रहे, पवित्र आत्मा में दिखा रहा, बहुत से बच्चे जिनको पवित्र आत्मा भर सकता है, लेकिन जब वो टूटने के पॉइंट पे होते आते नहीं है, टूटने नहीं देते अपने को। और एक वचन याद रखो, वो सिर्फ पीसे हुए और टूटे होके नजदीक होता है, और जो अपने को टूटने नहीं देगा, जो अपने को कायम नहीं करेगा, यीशु उसके पास कभी नहीं आएगा। फिर मत बोलना कि उनको कैसा अभिषेक मिल गया, उनको कैसा भाषा का दान मिल गया। प्रभु चेहरे को दिखा रहा था। मैं और शरण गए रात को, मैं और शहर ने मांग क्यों किया, प्रार्थना करी, हे प्रभु इनको टूटने दे, इनको पिसने दे, क्योंकि यीशु गतसमनी में गया, पिसा वहां पर जाके। डरते हैं पिसे, अरे मेरी पत्नी ऐसी, डर जाते हैं, एकदम से उठ के खड़े होकर भाग जाएंगे। अरे जिस पत्नी, पति, माँ, बाप को बचाने के लिए तुम शरीर में इतने घबरा रहे हो, ये सोचो कि अगर आज तुम टूटे नहीं तो वो कभी अनंत काल की महिमा नहीं पा पाए, वो कभी यीशु को देख नहीं पाए। आज किसको तुम ठट्ठों में उड़ा रहे, किसका मजाक कर रहे हो? तुम मुझे पूरा बोल सकते हो, शैरन को गलत बोल सकते हो, दासों के बारे में गलत बातें कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जा सकता। अरे ये तो यही सिखाते हैं, यही बोलते रहते हैं। आज अगर मैं तुम्हारी आत्मा को जागृत ना करूं, तो मुझे एक दिन न्याय के सामने खड़े होकर प्रभु को जवाब देना होगा, और मैं उसके हाथों में नहीं पड़ना चाहता, मैं नहीं पड़ना चाहता। आज प्रभु से बोलो, हे प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, टूटने दे, पिसने दे, मुझे बिखरने दे, क्योंकि जब टूटता है परमेश्वर उसको समेटता है, जोड़ता है और महिमा में खड़ा कहता है, मैं उस यहोवा को जानता हूं जो रात में से अपनी। आज जलने दो अपने को, जलने दो अपने को, तभी महिमा आएगी। जलने नहीं देते, बुझा देते हो फूंक मार मार के। अरे नहीं सुनो, नहीं सुनता, शन कर देते हो। There were people on the brink of getting the Holy Spirit, but they stopped themselves. जो डरते हैं, डर जाते हैं, अरे अगर यीशु तुम्हें
दिखा रहा है, तो डरो मत अपने जीवन को देखकर या किसी अपने के जीवन को देखकर कि कैसे दो चिंता जीवन के। रहम मांगो, और परमेश्वर का दया का पिता है, वो तुम्हें रहम देगा। क्यों वो प्रार्थना में ले जाता है, क्यों वचन में ले जाता है? जानते हो वचन क्या है? तलवार है। प्रार्थना क्या है? कायद करती है। संगति क्या है? हमें सिखाती है। और वो ही परमेश्वर की महिमा पाएगा जो सीखने समझने सुधरने को तैयार है, जो ढिठाई करेगा नहीं मुझे जरूरत नहीं है। प्रभु के पास आए बहुत से लोग कह रहे हम तेरा चेहरा बनना चाहते हैं। प्रभु ने कहा जा अपना सारा धन, नहीं धन नहीं बेचना। बहुत से लोग छोड़ना नहीं चाहते। इट्स नॉट ओनली मनी, बहुत सी चीजें। अरे हम अपनी मित्रता नहीं छोड़ना चाहते, अपने रिश्तों को छोड़ना नहीं चाहते, अपने इस जीवन की बात को नहीं छोड़ना चाहते। नहीं, तुम उसकी आज्ञा नहीं मान रहे। अरे ऐसा है कि मैं अपने पिता को जो मर गए हैं वो अपनी चिंता खुद करें, मेरे पीछे चल ले, सब कुछ छोड़ दे अपना। Can you do this? You have to be radical to accept Jesus. Then only you will get the radical change in your life. आज के लोग बोलते हैं भैया आप क्या चाहते हैं, आग लगाने आया है। जो भरमाने वाली दुष्ट आत्मा है ना तुम्हारी, उनको झूठ का पकड़ के तुम्हें जो बार बार परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने पे मजबूर करती है, जो तुम्हारा लोभ और लालच है, और तुम्हारे उनको आग जला के भस्म करने आए, वहां पर राख लगाने खड़ा करेगा। और जब राख होगा तभी तुम्हारा जीवन सुस्त होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पुराने मशकों में तुम नई रस डाल दो, हट जाएंगी। जब पुराने कपड़े में नए पैदा, अरे नहीं बेवकूफी नहीं करनी है, नहीं करनी है। वो समय चले गया और बार बार परमेश्वर साइन दे रहा है, बार बार साइन दे रहा है। अभी केसेस नीचे आ रहे हैं, अभी आने वाले 1-2 महीने में देखा होने जा रहा है। बड़े डरते और कांपते हुए प्रभु से प्रार्थना करो। 1 साल से प्रभु भविष्यवाणी करा रहा है, 1 साल से ये फंगल इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन प्रभु अपने दासों को दिखाता है। अभी तो तुमको पता ही नहीं कि कितने युद्ध टल गए हैं। दास लोग प्रार्थना कर रहे हैं कितने युद्ध खत्म हो गए, ताकि परमेश्वर मन फिराने का मौका फिर दे। तुम्हें पता ही नहीं कितनी विपत्ति, और अभी भी अगर ठट्ठों में उड़ाओगे, हट धर्मिता करोगे, तो परमेश्वर रहम करेगा। आज तुम मुझे बुरा बोल दो, शरण को बुरा बोल दो, मीटिंग से भागो, आओ मत संगति में, प्रार्थना करने ना बैठो, वचन नहीं पढ़ो, गवाही मत दो। आज तुम मेरे विरोध में नहीं जा रहे। जब देखो पास्टर, अरे हमको अपना भी तो समय चाहिए, अपना भी। और जब वो समय आएगा, जब नरसिंह फूका जाएगा, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? स्मरण करो उस समय। हमें तो ऐसा तैयार रहना है कि हम जागते रहे। अभी आज्ञाकारिता brings us near to God, keeps us within godly nature. प्रभु के स्वभाव में हमको, क्योंकि वो पवित्र है, वो पवित्र है। आज हम प्रभु को बोले, प्रभु जब हम तेरे पास आए, तो हम तुझमें बढ़ना चाहते हैं। और जानते हो कैसे बढ़ोगे? यीशु में, जब यीशु के आज्ञाकारी, यीशु के आज्ञाकारी। और वो जब यीशु के आज्ञाकारी होगे, तो 3 चीजें तुम्हारे मन में, जीवन में, 3 चीजें, प्रभु के दास बता, 3 चीजें तुम्हारे जीवन में। परमेश्वर के वचन के प्रति भूख, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से आता है उससे जीवन। आज्ञाकारिता अगर तुम्हारे जीवन में है, तो तुम संसार की बातों में कान नहीं लगाओगे, संसार की बातें सुनकर जीवन व्यतीत नहीं करोगे, संसार की चलाई नहीं चलोगे। नो मैटर व्हाट, मैं तो ये बोलता हूँ, चाहे तुम्हारे माता पिता क्यों हो, मैं तो इतना रेडिकल, चाहे तुम्हारी पत्नी क्यों हो, चटपटी, मैं तो मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फूफा की, दादा दादी, नाना नानी की बात ही नहीं करता। मैं तो तुम्हारे माता पिता, तुम उनकी बातों पे कान नहीं लगाओगे, जांचोगे, पर तुम्हें क्या आत्मा मिली है? परख की आत्मा। और पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। क्या वो फल प्रभु की ओर से है या शरीर तुम उगाने की कोशिश कर रहे हो? झाड़ झंकार बन जाओगे, और जो झाड़ झंकार है वो जानते ना कहाँ डाला जाता है? जो डाली मुझ में बनी रहती है वो क्या लाती है? सदा फल लेकर आती है। यूहन्ना 15 में लिखा ना, जो डाली मुझ में और मेरे वचनों में बनी रहती है वो सदा फल लेकर आती है।
और इसी में यूहन्ना 15:5 में यीशु हमको समझाता है प्यार से, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। तो तुम किसके साथ करो? माता के साथ, पिता के साथ, भाई बहन, पत्नी, रिश्तेदारों के साथ जो करने में लगे हो करना बंद कर दो। यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ। यीशु जीवनदायक है, यीशु आत्मा का दान देने वाला है। यीशु के पास आओ। यीशु पवित्र करता है, यीशु सच्चाई खराई दिखाता है। और सच्चाई चाहे कितनी भी कड़वी क्यों ना लगे, लेकिन सच्चाई हमेशा आशीषित होती है, सच्चाई हमेशा बढ़ती है। उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम यीशु को प्यार करते हो, उसकी आज्ञाकारिता में चल रहे हो, तीन बातें तुम्हारे जीवन, वचन के प्रति भूखे रहो, वचन के, और सीखना है, और प्रभु के दान, और हमको वचन से सीखो, और वचन से सीखो। इन दिनों में बहुत से लोगों के फोन आते हैं मेरे पास, भैया हमने ये वचन पढ़ा, पास्टर जी हमने ये वचन पढ़ा, इसका मतलब सुबह से लेकर शाम तक, तो आप हमको ये बताओ इसका मतलब क्या है, इससे हमको आशीष हो, और हम सीखना चाहते हैं। और ग्रुप से जिनकी मैं बाइबल स्टडी ले रहा हूं, और प्रभु से बोलो, प्रभु हमें अपने वचन के प्रति भूख दे। हम संसारिक रोटी की या शारीरिक रोटी या भरमाने वाली जो दुष्टात्मा है उनकी रोटी से ना खाएं। अगर खाएंगे तो हमारी भूख कभी शांत नहीं होगी, लेकिन हम तुझसे खाएंगे। यूहन्ना 6 में लिखा है ना, मैं वो रोटी हूं, जब मुझसे खाओगे तो फिर खाओगे। हालेलुया, जीवन की रोटी। दूसरी बात क्या होगी? तुम पाप से घृणा और धर्म से प्रीति करने लगोगे। दूसरी बात है पाप से घृणा। तुम पापियों की मंडली में नहीं बैठोगे, ठट्टा करने वालों के साथ खड़े नहीं होगे, पाप से घृणा करोगे। जानते हो ना, पाप बार बार मैं बोलता हूँ, सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन यीशु बड़े बड़े शब्द बोलता है ताकि तुम उसको सुनकर सचेत हो जाओ, ताकि तुम नाश ना हो, तुम्हारी आत्मा नाश ना हो। पाप से घृणा करने लगोगे। जो पाप कर रहा है, जो समझौते कर रहा है, जो शरीर में चल रहा है, जो रीति रिवाज रस्मों को मान रहा है, उनसे घृणा करने लगोगे तुम, और धार्मिकता से प्रेम करने लगोगे। धार्मिकता क्या? फिर से यीशु पर संपूर्ण विश्वास, यीशु की सुनना, उसके वचन को मानना, उसके पास जाना और बोलना, हे दास, प्रभु तेरा दास सुन रहा है। अपना नहीं जाके बड़बड़ाना, अपना नहीं, ए प्रभु तेरा दास सुन रहा है, बता मुझे मुझसे क्या चाहता। बहुत से लोग हैं, मैं कल बता रहा था, मेरे पास आते हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, मैंने सुनाना बंद कर दूं, सुनना शुरू कर दूं, सुनाना बंद कर दूं यीशु को। मुझे ये मिल जाए, मेरे पति को ये मिल जाए, मेरे बच्चों को ये मिल जाए, मुझे ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। This is the biggest sense. सुनाना बंद करो, सुनना शुरू करो। पवित्र आत्मा बात करेगा। मेरे से कई लोग बोलते हैं, भैया आपसे तो पवित्र आत्मा बात कर लेता है, फलाने विश्वास की गवाही देते, पवित्र आत्मा ने आपको, हमसे तो बात नहीं करता। जानते हो, तूफानों को शांत करके तुम्हारे हृदय को, जब तुम उसको मौका दोगे कि मुझे शांत कर, मेरे तूफान को शांत कर, उसकी शीरीन आवाज में तुमसे बोलेगी, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जानते हो कि वो चिल्लाता नहीं है, वो तुमसे दूर नहीं है, तुम्हारे पास। उसकी शीरीन आवाज, उसकी शीरीन आवाज बोलेगी, मत डर। तूफान तो तुमने बचाया होता है। चुप हो गए, लेकिन बैठे प्रार्थना में, इधर मन जा रहा, उधर मन जा रहा, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। जस्ट सरेंडर। कईयों के ऊपर मैं हाथ रख के प्रार्थना करता हूँ, वो अभिषेक कितना होता है, वो बहुत अच्छा लगा, खाली हो गए। वो तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। बोलो यीशु को, यीशु वो मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं है, वो सामर्थ्य बढ़ती है। तुम बोलो कि प्रभु मुझे खाली कर, मुझे शांत कर। फिर तो अब तुम उसकी शीरीन आवाज को सुनो। उससे क्या होगा? जब तुम पाप से घृणा करोगे। और जानते ना पाप क्या है? संसार से समझौता, शरीर के अभिलाषा और लालसाओं के पीछे भागना और हमारे वाले दुष्ट आत्मा के वश में आ जाना, ये पाप है। आज इसे घृणा करो और धार्मिकता का पीछा करो। आमीन। जो तीसरा सबसे जरूरी, प्रभु के जीवन में बढ़ते चले जाओ।
ये 3 चीजें हैं तुम्हारे जीवन में, वचन की भूख, पाप से घृणा और अंदर से मन में इच्छा कि मुझे प्रभु में बढ़ना है, प्रभु में बढ़ना है, प्रभु में बढ़ना है मुझे। ये 3 चीजें तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए। अनुग्रह काफी है, लेकिन हमें भी तो कुछ कार्य करने हैं, हमें भी तो आज्ञा पालन करना है ना। यीशु क्या कहता है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। परिश्रम कर रहे हो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपनी नौकरी के लिए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम। जस्ट कम एंड रेस्ट। जो कर रहे हो ना, बड़ा तुम घोषित कर रहा है, तुम्हें चिड़चिड़ा रहा है, शक कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, लालच कर रहे हो। लालच करते हो ना, सबसे बड़ा धर्म है लोभ, लालच, ग्रीड। असाब ने क्या करा, इब्रानियों में अभी हमने पढ़ा, क्या करा उसने, लालच करा। अरे भूखा हूं, भूखा हूं, एकदम चाहिए, एकदम चाहिए, एकदम ठहरना तो सीख, एकदम चाहिए, एकदम से चाहिए, नौकरी एकदम से चाहिए, घर एकदम से चाहिए, यीशु मिला ही नहीं, रिश्ता एकदम से चाहिए, फिर समझौते कर। और यीशु को बोलो, यीशु कोई मुझे तेरे प्रेम से अलग नहीं करता, आज मुझे अनुग्रह दे। और उसके लिए क्या करना है, पौलुस ने क्या सिखाता है, दूसरा Corinthians 13:5 में क्या लिखा है, दूसरा Corinthians 13:5 में क्या सिखाता है, जल्दी से हम पढ़ेंगे। आज थोड़ा समय लूंगा, लेकिन इस शिक्षा को सुने, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। दूसरा Corinthians 13:5, जो मैंने 3 बातें बताई हैं, आज प्रभु से प्रार्थना करो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। देखो देखो कि यीशु तुम्हारे अंदर है या नहीं। लेकिन अभी मत बोलना मैं तो प्रभु प्रभु कहता हूँ। यहाँ पर क्या संदर्भ है, क्या तुम उसकी आज्ञाओं को मानते हो, क्या तुम उसकी आज्ञाओं को मानते हो, क्या तुम पवित्र हो, क्योंकि जो पवित्र है वही यीशु को देख पाए। और पवित्र कौन है, यीशु है। तो यीशु कैसे पवित्र, हम यीशु की तरह पवित्र कैसे होंगे, जैसे उसने पिता की आज्ञा को माना, हम भी यीशु की आज्ञाओं को माने। आमीन, आमीन। तो आज अपने को जांचो, आज प्रभु यीशु मसीह तुम्हें फिर से मौका देना। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, जांचो, हे यीशु, जब मेरे पास ये निर्णय लेने के लिए आया तो मैंने तेरी आज्ञा को माना, मैंने तेरी नबियों की सुनी, मैंने तेरे वचन पर चला। क्या मैं दीन और नम्र हुआ या मैंने ढिठाई करी, मैंने घमंड करा, मैंने गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा करा, या कलीसिया के विरोध में, तेरे विरोध में पाप कर, मैंने पाप से समझौता कर। आज तू मुझे सिखाता है पाप से घृणा करना, क्योंकि तू है तो पाप से इतना घृणा करता है कि तूने अपने प्राणों को दे दिया ताकि मैं पाप के अधीन नहीं, लेकिन धार्मिकता के लिए जीवित करूं। तो क्यों मैं तुझे ठट्ठों में उड़ाता हूं, क्यों मैं तेरी क्रूस की कथा को निरार्थक कर देता हूं, क्यों मैं तुझे झूठा ठहरा देता हूं, क्योंकि तूने पाप के लिए तो अपनी जान दी कि मैं पाप का दोषी ना बनूं। तो इसलिए आया लोगों को सिखा सके कि मेरे पिता की आवाज को सुन, मेरे पिता की आज्ञाओं को मानना। क्यों नहीं मैं वचन को अपने जीवन जीने का तरीका बनाता हूँ, क्यों मैं संसार को या शरीर को या भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं जो मेरे रिश्ते के रूप में या धन के रूप में या साधन या सहायकों के रूप में आती है, दुष्ट आत्माएं, मैं उनके पीछे पीछे हो लेता हूँ। क्यों नहीं मैं वचन को अपने जीवन का आधार बनाता हूँ, क्यों नहीं मैं पाप से घृणा करता हूँ, क्यों नहीं मैं यीशु का जीवन जीता हूँ या यीशु की आज्ञाकारिता में जीवन जीने की कोशिश नहीं करता। और अगर तुम कहो कि नहीं हम तो ये कर रहे हैं, तो आज समय है, टूटने दो, जैसे मैंने बोला, पिसने दो अपने को, अपने मनों को जांचो। अगर तुमने परमेश्वर के यीशु के विरोध में पाप करा है, मैं उनको बोल रहा हूं जो यीशु के हे प्रभु कहते हैं, जो यीशु को पे विश्वास करते हैं, मैं उनसे आज बात कर रहा हूं। देखो कहां तुमने गलतियां करी, कहां तुमने पाप करा है। आज देखो अपने मनों को जांचो, जांचो अपने मनों को जांचो कि तुम्हारे अंदर ये तुम्हारे काम कैसे हैं, तुम्हारे काम कैसे हैं। बहुत से लोग फिर मेरे को बोलेंगे, जैसे मैंने अभी बोला था इफिसियों 2
और उसके 8-9 में जो लिखा हुआ है, इफिसियों 2:8-9 में लिखा है कि भैया बाइबल तो हमें ये सिखाती है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। लेकिन आगे क्या लिखा है? तुम्हारे भले काम, जो तुम्हारे काम है वो चीथड़ों के समान, जो तुम काम कर रहे हो वो चीथड़ों के समान है। और वो 10वीं आयत को पढ़ना भूल जाते हैं। तो 10वीं आयत में क्या लिखा है? ये मैंने पढ़ा था, दोबारा पढ़ूंगा। हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आमीन। हम सिर्फ विश्वास और अनुग्रह पे अटक जाते हैं। प्रभु में क्या चिताता है? विश्वास और अनुग्रह से भी बड़ा काम है वो क्या? उसके आज्ञाकारिता में चलना, उसके भले कामों में चलना, जो तुम पहले से सृजे गए। आज पता तुम्हारे पर अनुग्रह क्यों हुआ है? तुम्हारे विश्वास को क्यों बढ़ाया गया है? ताकि तुम भले काम कर सको, भले काम कर सको। और जानते हो सबसे बड़ा भला काम क्या है? क्या है सबसे बड़ा? करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ रहेगी। तुम यीशु को लोगों को दे सको ताकि यीशु की करुणा और भलाई उनके साथ बनी रहे। और वो कैसे होगा? जब तुम उसके गवाह बने। ये सबसे बड़ा भला काम है। आमीन। ये सबसे बड़ा भला काम है जब तुम उसके गवाह ठहरो। आज यीशु का मकसद ही इस पृथ्वी पर आने का ये हुआ जो उसने मत्ती 28:20 में बोला, जाओ सारे जगत में मेरे नाम का प्रचार करो, जाओ मेरे गवाह ठहरो और क्या करो? क्या करो? मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। ये है भले काम। These are the good works। अरे किसी को खा के यहाँ ले जा रहे, किसी की गरीबी दूर कर रहे, किसी की बीमारी दूर कर रहे, ये कोई भले काम नहीं है। आज बहुत हॉस्पिटल्स हैं, बहुत लोग कर रहे हैं और मैं प्रभु का धन्यवाद कर रहा हूँ कि कर रहे हैं लोग। लेकिन सबसे बड़ा भला काम पता है क्या है? किसी को यीशु देना और यीशु की आज्ञा मानना सिखाना। लेकिन कौन आज्ञा मानना सिखाएगा? जो खुद आज्ञा मान पाए। पता तुम क्यों नहीं सिखा पा रहे हो? आज ध्यान से सुनो। बहुत से विश्वासी तो है लेकिन थोड़ी ही आज्ञा कर, बुरा लगेगा सुनकर। बहुत से विश्वासी तो है लेकिन थोड़े ही आज्ञाकारी है, क्योंकि सबने अपने अपने रास्तों को ले लिया, सबने अपने अपने मार्गों को ले लिया, अपने अपने कामों में लग गए और उसको दरकिनार कर दिया। अनुग्रह तुम्हारे जीवन में इसलिए करा ताकि तुम भले काम कर सको। तुम्हें सृजा इसलिए, तुम्हें बनाया इसलिए। गुप्त स्थानों में भजन संहिता 147 में लिखा हुआ है, गुप्त स्थानों में बड़ी अद्भुत और भयानक रीति से उसने तुम्हारे बेडरूम तत्व को आकार इसलिए दिया ताकि जब तुम पृथ्वी पर आओ तो तुम भले काम कर सको। और भले काम किया है जब तुम्हारा अनुग्रह से विश्वास के द्वारा उद्धार हुआ है। उस उद्धार के कार्य को बढ़ाते चले जाओ। और वो कैसे हो गया? उसकी आज्ञाकारिता में बढ़ते हुए। और फिर जब तुम उसकी आज्ञाकारिता में बढ़ते चले जाओगे तो लोगों को आज्ञा मानना सीखो। ये है भले। आजकल की कलीसियाएं, आजकल के विश्वासी 2:8 पे आके रुक जाते हैं, 10वीं आयत पढ़ना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि सबने अपने मार्गों को चुन लिया। आज यीशु को सब अपने तरीकों से प्रसन्न करना चाह रहे हैं, लेकिन एक ही मार्ग है, एक ही सत्य है और एक ही जीवन है, और वो है आज्ञाकारिता का जीवन, जो तुम्हें सत्य का सच्चाई खराई में प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर चले, और कोई नहीं। हालेलुया। एक ही है, एक ही। आज हम प्रभु यीशु मसीह को बोलें, प्रभु यीशु मैं तेरे पास आ, मैं तेरे पास आ, मैं अपने को दीन करता हूँ, अपने को नम्र करता हूँ, तो मेरे जीवन में अपने उद्धार के कार्य को पूरा कर। और जैसे फिलिपियों में लिखा है, पौलुस सिखाता है, पौलुस बोलता है कि बड़े डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते चले जाओ। फिलिपियों की कलीसिया को दूसरे अध्याय में वो सिखाता चिताता है, आज मैं हूँ या नहीं होगा, लेकिन बड़े डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते चले जाओ। और वो किसके द्वारा होगा? यीशु के प्रति संपूर्ण आज्ञाकारी। और आज हमारा नमूना कौन? आज हमारा उदाहरण कौन? आज हमारा नमूना, हमारा उदाहरण खुद यीशु। इब्रानियों उसके 5 अध्याय के 8वीं आयत में लिखा है। अभी थोड़ा समय लूंगा क्योंकि इस शिक्षा को पाना जरूरी है। 5वीं अध्याय उसके 8वां और 9वें में लिखा है,
पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र होकर भी, परमेश्वर के इकलौता पुत्र, संसार में आके कोई उसको राजमहल नहीं मिल गया, कोई राजगद्दी नहीं मिल गई, जमीन में पैदा हुआ, एक कारपेंटर के बढ़ई के घर में जीवन व्यतीत करा। जब सेवा में आया पहले दिन से ही ठुकराया गया, लेकिन दुख उठा उठाकर भी भूखा प्यासा रहा, रात रात प्रार्थनाएं करी, सामर्थ्य ली ताकि हम सामर्थ्य पा सके, हम चंगे हो सके, हम भूखे ना रहे, हम दरिद्री में ना रहे, हम मरी में ना रहे, हम शरीर के अभिलाषाओं में ना रहे। दुख उठा, लेकिन आज्ञा मानना न छोड़ो। आज तुम जरा सा दुख आ जाता है, तो जरा सा सताव आ जाता है, जरा सा कमी आ जाती है, एकदम से दौड़ के समझौता करो। संसार का, शरीर का, अन्य जातियों का जो प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते, उनके साथ समझौता करो। ऐसों के लिए फिर कोई मन फिराने का लिए कोई भी क्रूस पे बलिदान नहीं रह गया। जिन्होंने यीशु को पर विश्वास तो करा लेकिन आज्ञाकारी नहीं, उनको पश्चाताप करना है, पश्चाताप करना है, यीशु से सीखना। आज उसे ठुकरा दिया गया, अरे ये नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है ना, मेरे माँ बाप ने बड़ा दुख उठाया, पहले पैसे कमा लो, अरे रिश्ता नहीं मिल रहा ना, यहाँ चले जाओ, इससे कर लो। समझौते 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 समझौते, और शैतान का काम ही है कि कमाने वाली दुष्ट आत्माएं लाए और कलीसिया से तुम्हें अलग कर दे, अपवित्र कर दे, उस कटोरे से पिलाए जो अपवित्रता से भरा है। उसका काम, क्योंकि पवित्र लोग ही उसको देख पाएंगे और कोई नहीं देख पाएगा, और जो उसको नहीं देख पाएगा वो पवित्र आत्मा नहीं पा पाएगा। श्राप आएगा घर में, परिवार में, घराने में। और टूटो पीसो जैसे यीशु टूटा पीसा, तभी महिमा में। अपने को रोको नहीं, आंसू बहाते हैं बहने दो, टूटने दो अपने। आज मैं और मेरी पत्नी जब प्रार्थना में बैठते हैं, मेरी पत्नी, उसकी आंखों में हमेशा आंसू आते। मैं उससे किस बात की, पहले मैं पूछूं किस बात की, एक ही बात की कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया, मैं इस लायक नहीं। आज यीशु ने मेरे लिए क्या किया, और सच में हम लायक नहीं। We are not worthy. Even today we are not worthy, but still loves us. Still loves us. और आज हम उसको प्रसन्न नहीं कर सकते, ना वो चाहता हम उसको प्रसन्न करें, बस सिर्फ एक बात चाहता है, आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करें। क्योंकि वो चेतावनी दे रहा है बड़े प्यार से, मेरे बेटे तू मुझे हे प्रभु तो कहता है, लेकिन मैं तुझे पहचानूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता। तो मेरी आज्ञाओं, it's all about following आज्ञा मान। आ जाओ यीशु, यीशु हमारा नबी, यीशु से बोलो, यीशु मैं तेरे पास आता हूं, मैं अपने जीवन को तुझे देता हूं। आज अगर मेरे जीवन में ढिठाई है, कठोरता है, मैं जैसे एस्केल नबी ने प्रार्थना करी, हे प्रभु मेरे पत्थर के दिल को हटाकर मुझे मांस और लहू करने दे। आज जो सुन रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, आज उनके लिए मैं मांगता हूं, जैसे दाऊद ने वचन से 51 में बोला, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ लॉर्ड, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord. ओ परमेश्वर, तू मुझे एक नया मन, नई आत्मा दे, मुझे अपनी उपस्थिति से मत हटा, लेकिन अपनी पवित्र आत्मा से मुझे कायल कर, मेरे हृदय को छेद। आज मैं सिर्फ विश्वास ना करूं, लेकिन आज्ञाकारिता में जन्म लेती। मैं ये पल्ला ना झाड़ लूं कि उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी नहीं, लेकिन मैं बोलूं यीशु मुझे अनुग्रह दे। जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूं, मैं तेरी तरह अंत तक आज्ञाकारी बना, क्योंकि तूने दुख सहा लेकिन आज्ञाकारी बना। आज मैं तेरे पास आता हूं, मैं अपने जीवन को तुझे सौंपता हूं। हम इब्रानियों 4:13 पढ़े, अंत में आपको सचेत और जागृत रहने। मेरे भाई और बहनों, आज आप मुझे छोड़ दोगे, फेसबुक को बंद कर दोगे, यूट्यूब को बंद कर दोगे, लेकिन एक है जो स्वर्ग से तुम्हें और मुझे देख रहा है। इब्रानियों 4:13 में लिखा है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। वो सब कुछ देख रहा है। जिस वस्तु से तुम्हें काम है वो सब उन वस्तुओं को देख रहा है।
तुम किन वस्तुओं को काम में ला रहे हो, किन वस्तुओं को काम में ला रहे हो, शरीर की या आत्मा की। उसके सामने सब कुछ खुला और प्रकट है, संसार की, शरीर की या शैतान की या पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की। आज तुम मेरे से अलग हो जाओगे, यूट्यूब बंद कर दोगे, फेसबुक लाइव खत्म हो जाएगा थोड़ी देर, लेकिन एक है जो स्वर्ग से तुम्हें देख रहा है, वो मनों को जांचने वाला। आज मेरे भाई मेरी बहन, सिर्फ विश्वास न कर, अनुग्रह तो काफी है, लेकिन आज्ञाकारिता हमें उसे दिखाएगी, हमें पवित्र करेगी, हमारे जीवन में समर्पण लेकर आएगी। आज आज्ञाकारिता ही हमें बचा सकती है, आज्ञाकारिता में छुड़ा सकती है, और आज्ञाकारिता ही हमें पवित्र लोगों के साथ मिरास देगी और कुछ नहीं। तो पवित्र लोग अंत तक धीरज धरे रहे और आज्ञाकारी रहे और उनको मिरास मिली, और ये मेरा और आपका भी हिस्सा है। आज प्रभु की आत्मा आपको बुला रहा है, मत डरो, मत घबराओ, तुम्हारा जी कच्चा ना, लेकिन यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ, यीशु को बुलाओ और यीशु को अपने जीवन में प्रथम स्थान दो और बोलो, यीशु तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा, तू मेरे भार, तू मेरे अंदर है, तेरी उपस्थिति से बचकर मैं कहां जाऊं? अगर मैं पर्वत पर चढ़ूं तो वहां पर तू है, अगर वादियों में अपना बिछौना बिछाऊं तो तू वहां पर है। आज मैं कहां जाऊं? तू आदि और तू अंत है, और तू अल्फा और ओमेगा, तू मुझे बचाता है, तू मुझे छुड़ाता है। आज मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, लेकिन यीशु, मैं वो नहीं बनना चाहता जिसे देखकर तू कहता है, तो विश्वास तो कहता है, करता है, तू मुझे प्रभु भी कहता है, तू कहता है कोई और नाम नहीं है, सिर्फ यीशु प्रभु है, लेकिन तू मेरी आज्ञा को नहीं मानता, मेरे पास से दूर हो जाए। लेकिन यीशु, आज मैं तेरी नजरों से दूर नहीं होना चाहता, मैं तुझसे दूर नहीं होना चाहता, क्योंकि अगर मैं तुझसे दूर हो गया तो मैं नाश हो जाऊंगा, मेरा सब कुछ खत्म जाएगा, सब कुछ उजड़ जाएगा। ना केवल मैं, बल्कि मेरी आने वाली पीढ़ियां दुख उठाएंगी, जैसे इस्राएलियों के साथ हुआ। उन्होंने तेरी आज्ञा को नहीं माना, तेरे इकलौते पुत्र को पहचानने से इनकार कर दिया। आज मैं तुझे पहचानना चाहता हूँ, तेरी पहचान में, तेरे स्वरूप में बढ़ना चाहता हूँ, तेरी आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। आज मैं टूटना चाहता हूँ, आज मैं पिसना चाहता हूँ, आज मैं बिखरना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जब मैं बिखरूंगा तू मुझे समेटेगा, मैं टूटूंगा तू मेरे पास आएगा और मुझे नया करेगा। आज मुझे टूटने दी। आज मैं भाई और बहनों में आपको आउटर कॉल देता हूँ, मैं बुलाता हूँ, शरण मेरे साथ यहाँ पर आएगी। आज हमने इस वचन को सुना है, आप प्रभु के दास और दासी होने के नाते आपके लिए सिर्फ एक ही प्रार्थना करते हैं कि ये वचन आपके हृदयों में काम करे, मेरे लिए नहीं, शरण के लिए नहीं, लेकिन उस उद्धारकर्ता के लिए जिसने आपके लिए अपना सब कुछ दे दिया, उस स्वर्ग का लाल लड़ा, वो प्रभु राजाओं का राजा, जिसके ऊपर प्रभुता वास करती, जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है, वो आपके लिए कंगाल हो गया, वो आपके लिए खाली हो गया, ताकि आप दुख और पापों और निराशाओं में जीवित ना करें। लेकिन आज आप यीशु की धार्मिकता में जीवित, उसके आज्ञाकारिता में, उसकी सच्चाई, उसकी खराई, उसके समर्पण में जीवन व्यतीत करें, उसके पास आए। यीशु सब आशीषों का देने वाला है, लेकिन जो आज्ञाकारी रहेगा, अंत तक धीरज धरेगा, उसको महिमा का मुकुट पहनाएगा, उसको देखने पाएंगे। ये सब बोझ से दबे थके मादे लोग उसके पास, ये सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोग उसके पास आओ, तो भले कामों के लिए सृजे गए। भला काम ये है, उसकी सच्चाई, उसकी खराई, उसकी पवित्रता, उसके समर्पण, उसकी अधीनता में जीवन व्यतीत करना, पाप से घृणा, नफरत करना, समझौते नहीं करना, वचन के भूखे और प्यासे, वचन से सीखना, यीशु के पास आना और बोलना, यीशु अपने से जैसी चाल दे, अपनी से पहचान दे। यीशु बुला रहा है, यीशु के पास, यीशु बुला रहा है, यीशु के पास, यीशु बुला रहा है, यीशु के पास। विश्वासी, ये सब पापी, ये सब धर्मी, ये सब अधर्मी, अपनी पहचान को मत खो, तुम उसके बेटे और बेटी हो, उस पर विश्वास करने के द्वारा, लेकिन उसकी चलो उसको ग्रहण करो,
उसको ग्रहण कर। तुझको पसंद आऊं, तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना। आप चाहे अपनी आंखों को बंद करें, ऐसा मुझको बना। स्वर्ग के पिता आपके सामने बाहें पसार कर खड़ा है। आपका प्रभु आपको बुलाए, तेरे दिल को आपके प्रभु की आंखें आपकी ओर लगी। ऐसा मुझको आप अपनी आंखों को बंद कर ऐसा मुझको समर्पण करें प्रियो, आंसू को बहने दे, मेरे अंदर दिल से कहें, आदतों को Yes, भर दे। प्रभु हमें मौका दे रहे हैं। मेरे अंदर प्रभु हमसे बहुत प्यार करते हैं। को भर दे। वो हम में से किसी को नाश होता हुआ नहीं देखना चाहते। मेरे अंदर आज वो आपको अनुग्रह देने को तैयार है। को भर दे। हालेलुया। कहे प्रभु, मेरे अंदर तेरी चाहत को भर दे प्रभु। को भर दे। ओ प्रभु तू मुझ पर दया कर। तुझको पसंद आऊं, ओ मैं तुझको और तुझका प्रभु, तेरे दिल को सिर्फ तुझको, तेरे दिल को भाई ऐसा मुझको बना। तू बना प्रभु, मेरे पत्थर के हृदय को देखो, मुझको बना। मुझे माफ कर दे प्रभु। तुझको पसंद आऊं, Yes, Lord Jesus. मैं तेरे दिल को मैं तेरे पास आऊं, ऐसा मैं तेरे पास मुझको बना। Yes, Lord. ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं तेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। हमें दिल से करे, हमें मैं ना करूं मेरे मन मुंह खोल करके कहे मेरे बच्चों, हालेलुया। यीशु आपके कमरे में, यस, यीशु आपके पास है। लिपट जाए और कहे प्रभु ये मेरा जीवन होना चाहिए। प्रभु मेरी जीवन मांगती हूँ, हमें yes, Lord, yes, Lord. कुछ और ना Amen. जाए। Amen. तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, मुझको बना। बदल दे पवित्र, ऐसा मुझको Change. बना। अच्छा से तेरी हर Heal us, ख्वाहिश Lord. को Restore us. मैं अपनी आदत Break in the बना name of लूं, Jesus. ऐसा मुझको Break the बना। bondages ऐसा in the name of Jesus. मुझको बना। Oh, yes, we break it. मैं तुझको पसंद आऊं, Yes, God. मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना। ऐसा मुझको बना। Amen, 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 amen. पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आपको इस वक्त छुआ है प्रियो। प्रभु के दास जिन शब्दों को लेके आपसे बात कर रहे हैं वो पवित्र आत्मा है प्रियो। और प्रभु ने आपको जिस सफर के लिए तैयार किया है उसमें वो आपका हाथ थामेगा। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं भाई। हम झिझके नहीं, हम अपने को रोके नहीं, हम बहरे थे परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में। क्योंकि मेरे भाइयों बहनों, जब उसकी सामर्थ हमारे जीवन में आती है, सबसे पहले वो हमें कायल करती है। वो हमें दिखाती है कि हमने कहाँ कमजोरियां हैं, कहाँ हमारे में गलतियां हैं, कहाँ हम उसके मार्ग से मुड़ गए, कौन से हमने जगह पर समझौते करे, कौन से हमने अपनी इच्छा को आगे रखा, कहाँ हमने प्रभु के वचन पर मनन नहीं करा, प्रभु के वचन पर हम स्थान नहीं दिया, कहाँ से हमने पाप से समझौता कर लिया, कहाँ से हमने यीशु को त्याग कर हमने संसार शरीर की बातों में आकर उस मार्ग को चुन लिया। आज हम प्रभु को बोले, प्रभु जब तू हमें कायल करता है, जब तू हमारे पाप को दिखाता है और जब तू हमें दिखाता है कि ये पाप है और इसके विरोध में तेरा न्याय होगा, तो प्रभु वो न्याय हमें शापित नहीं करता, हमें गिराता नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में पश्चाताप लेकर आता है। और आज हमें पश्चाताप करने का हृदय दे ताकि हम अपने को दीन करें और नम्र करें और हम अपनी गलतियों को मानें और हम बोल नहीं पाए यीशु मैं कमजोर पड़ा, मैं बेबस हुआ, मैं लाचार हुआ, मैं नहीं जानता था ये पाप था, मैंने जाने अनजाने ये पाप कर दिए या मैंने ढिठाई में पाप करे, मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ। आज मैं टूट रहा हूँ, आज मैं बिखर रहा हूँ, आज मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आज तूने मुझे दुख या निराशा या अधिकार में रहने के लिए नहीं बनाया। आज मेरे जीवन में पीड़ा या लाचारी बेबसी मेरा हिस्सा नहीं है। तूने मुझे जीवन के जीवन जीने के लिए बनाया है।
जय जयकार के नारे लगाने के लिए Yes, बना। आमीन। आज मैं तेरे पास आता हूँ, अपने जीवन जल के सोते को मेरे ऊपर दे, आमीन। ताकि मैं उसकर पीकर तृप्त होने पाऊँ, तेरे वचन को खाकर मैं तृप्त होने पाऊँ परमेश्वर, और तृप्त होके बहुतों के लिए मैं आशीष बने। आज मैं तेरे पास आता हूँ, मुझे अनुग्रह दे कि मैं तेरे से एक मन होने पाऊँ। जैसे ये गीत गाया गया, ये गीत सिर्फ शब्दों में नहीं, आज जो वचन से हमें सिखाया, चिताया, समझाया गया कि विश्वास नहीं, सिर्फ मुझे उसके आज्ञाकारिता में भी चलना है, उसके ओबीडियंस में, उसके आज्ञा पालन में भी जीवन व्यतीत करना है। वही मुझे पिता से मिलवाएगा और मैं यीशु को देखने पाऊंगा, क्योंकि आज्ञाकारिता मुझे पवित्रता में लेकर चलेगी, समर्पण में लेकर आएगी। आज यीशु, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, एक मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करें। यीशु, मैं तेरे पास आता हूँ, तू मुझे ग्रहण कर। मैं जानता हूं मैंने बहुत से तेरे विरोध में पाप करे, लेकिन कोई ऐसा पाप नहीं जो मुझसे तुझसे अलग कर दे। तू मुझे ग्रहण करता है जब मैं पापों का पश्चाताप करता हूँ। जैसे तेरे वचन प्रेरितों के काम 4 अध्याय में लिखा है, मन फिराओ, पश्चाताप करो, ताकि विश्रांति के दिन फिर तुम्हारे जीवन में आने पाए। और आज मैं पश्चाताप करता हूँ, मैंने तेरे विरोध में, तेरी कलीसिया के विरोध में, नबियों के विरोध में, विश्वासियों के विरोध में पाप करे। मैं क्षमा मांगता हूँ अगर मैंने मेल मिलाप की आत्मा को अलग करके विरोध, विद्रोह, घृणा, नफरत, लोभ, लालच को प्रथम स्थान दिया है, तो आज मैं यीशु सब बातों को दरकिनार करके यीशु तुझे सामने रखता हूँ, जो मुझे दीन और नम्र करता है। तूने खुद सिखाया है, उससे सीखो। मैं दीन और नम्र हूँ, आज मैं तेरे पास आता हूँ, मुझे ग्रहण कर। मैं जानता हूँ मैं इस लायक नहीं, लेकिन तू मुझे ग्रहण करेगा, मुझे नया करेगा और फिर बोलेगा दोबारा से ऐसा ना करना, और मैं नहीं करूंगा। मैं तेरे आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करूंगा, तेरी पवित्रता में जीवन व्यतीत करूंगा, वो ताकि मैं तुझे देखने पाऊं। यीशु के नाम से मांग, आमेन, आमेन, आमेन। मेरे भाई और बहनों, विश्वास के द्वारा किया हुआ समर्पण उसके आज्ञाकारिता में लेकर हमें चलना। आज मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना, उसके आज्ञाकारिता, उसके भय भक्ति में चले। जो उद्धार हमारे जीवन में हुआ है, जैसे फिलिपियों को पत्र पौलुस सिखाता है, उसको डरते कांपते पूरा करें। यही हमारा जीवन है, यही हमारा जीवन है। भक्ति उसकी हमारा जीवन है, और उसकी आराधना हमारा जीवन है, उसकी स्तुति हमारा जीवन है। आज किसी मनुष्य की स्तुति मत करो, किसी के गुण मत गाओ, किसी की आराधना मत करो। वो सच्चे आराधकों को देख रहा है, जो सच्चाई और खराई से उसकी आराधना करते हैं। अंत के दिनों में वो ढूंढेगा कौन है जो उसका नरसिंगा फूल रहे हैं, कौन है जो उसके बयान कर रहे हैं, उसकी गवाही दे रहे हैं, कौन है उसकी आज्ञाओं को मानना सिखा रहे हैं। आज मैं बोलने पाऊं कि प्रभु यीशु मैं, हम सब बोलने पाए यीशु मैं हूं, कि यीशु को आपकी जरूरत है। जिस सृष्टि को उसने बड़े प्यार से बनाया, आज वो नाश हुए जाती है, और इसलिए नहीं आया कि वो सृष्टि को दंड दे, लेकिन वो इसलिए आया कि वो सृष्टि को बचा सके। वो नहीं कर सकता, लेकिन उसने पवित्र आत्मा को भेजा, जो उसकी आज्ञाकारिता, उसकी पवित्रता, सच्चाई, खराई में, उसके समर्पण में चलते हैं। उनको पवित्र आत्मा का दान देता है। वो सबका है जो उस पर विश्वास करते हैं। आज मैं उस पर विश्वास करता हूँ और मैं आज्ञाकारी, और आज यीशु को बोलता हूँ, यीशु तो मेरे जीवन के द्वारा अपनी गवाही को पक्का कर, कि लोग देखने पाए कि यीशु मुक्तिदाता है, उद्धार करता है, यीशु चंगा करने वाला है, और यीशु सारी कमियों को दूर करने वाला है। यीशु घैली के जाल से बचाता है, और यीशु मेरे कटोरे को भरता है, और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तो यीशु आप सबको आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, जैसे यीशु ने बोला, और उसका रखवाला, उस प्रभु की आज्ञाओं का दास होने के नाते मैं आपको बोलता हूँ, तुम उसकी आज्ञाओं को मानना सीखो और उसकी आज्ञाओं में चलो, ताकि जो सीखा है दूसरों को सिखा सको। हम संसार शरीर शैतान से सीखने वाले नहीं, समझने वाले नहीं, लेकिन हम यीशु की आज्ञाओं को सीखने समझने वाले लोग हैं, और लोगों को यीशु की आज्ञा मानना सिखाने वाले लोग। यीशु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, जैसे आज हमने समर्पण करा, जितने सुन रहे हैं, जितने हमको देख रहे हैं, जितने बैठे हैं, आज उनके लिए मैं तेरा जीवन मांगू। तेरा जीवन आज्ञाकारिता, समर्पण का जीवन। आज हमें वो जीवन दे, आज हमें वो जीवन दे, वो पहचान दे, वो स्वरूप दे, ताकि हम तेरी महिमा को देखने और तेरे साथ महिमा में होने, क्योंकि आदर तेरा है, सामर्थ तेरी है, महिमा तेरी है, धन तेरा। और यीशु ये तू सब कुछ हमें देना चाहते,
और आज हम उस आज्ञाकारिता में लेने वाले बनने, तेरे कटोरे में से पीने वाले बनने, हमारे जीवन में अनुग्रह कर और विश्वास में लेकर चल और अनुग्रह को हम बढ़ाने वाले बनने, उद्धार को बढ़ाने वाले बनने, यीशु के नाम से मांगते, सुनो बहन। आमीन। अपने परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता सबके साथ, सारे संतों के साथ युगानुग युग जब तक यीशु का आनंद सर्वदा बनी रहे। आमीन, 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 हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी आज्ञाकारिता इसमें है, जिस कलीसिया को यीशु लेने आने जा रहा है, उस कलीसिया के साथ हम एक मन, एक साझा हो। जैसा आपकी कलीसिया से डाला जाता है, प्रार्थना का समय, संगीता का समय, उसके लिए तत्पर रहे। संगति के लिए, प्रार्थना के लिए, उपवास के लिए जब कलीसिया आपको बोलती है, नौजवानों की सभा, महिलाओं की सभा, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा देते हैं, क्योंकि यीशु देखेगा कौन विश्वासियों के साथ सहभागिता रखता था, कौन कलीसिया के साथ एक मन था, कौन यीशु के पीछे चलना चाहता था। यही हमारी इस पृथ्वी पे रह के यीशु की सबसे बड़ी आज्ञाकारिता है, जो यीशु ने कलीसिया दी है, उसके प्रति आज्ञाकारी रहे, समर्पित रहे। वो आप सबको आशीष दे। जितना परमेश्वर ने आपको सक्षम करा है, कलीसिया को सक्षम करिए, दान दीजिए। जो दान वरदान परमेश्वर ने आपको दिए हैं, उनको कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए लगाइए। प्रभु आपको फलवंत करेगा, आशीष देगा। प्रभु आप सबको हर आत्मिक बातों में उन्नत करेगा, ताकि आपकी उन्नति हो और आपके दान वरदानों के द्वारा कलीसिया की आत्मिक उन्नति हो। यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन।